दो जोड़ी बहू। रमाकांत जी एक सरकारी स्कूल में टीचर थे और उनकी बेटी उर्वशी बहुत सुंदर थी। उर्वशी की अब शादी की उम्र हो चली थी, इसीलिए रमाकांत जी उसके लिए रिश्ते ढूंढ रहे थे। लेकिन एक टीचर होने की वजह से रमाकांत जी दहेज के बिल्कुल खिलाफ थे। वो अपनी बेटी उर्वशी की शादी किसी ऐसे घर में करना चाहते थे जिस घर में दहेज ना मांगा जाए। लेकिन रमाकांत जी को अपनी बेटी के लिए ऐसा कोई रिश्ता मिल ही नहीं रहा था। एक दिन रमाकांत जी ने अपने पंडित को घर पर बुलाया। क्या बात है पंडित जी, इस दुनिया में क्या ऐसा कोई परिवार नहीं बचा जिसे दहेज की इच्छा ना हो? रमाकांत जी, आप कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? अरे भैया, आजकल सबको सुंदर लड़की के साथ खूब सारा सुंदर दहेज भी तो चाहिए। अब ऐसी स्थिति में आप जैसा रिश्ता चाहते हैं वैसा रिश्ता ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। जानता हूँ पंडित जी कि बेटी की शादी की उम्र निकली जा रही है। लगता है मुझे अपने उसूलों को तोड़ना ही पड़ेगा। सही कहते हैं आप रमाकांत जी। अपने उसूलों के चक्कर में अपनी बेटी को जिंदगी भर कंवारी तो नहीं रख सकते। अच्छा यही होगा कि आप इसकी शादी किसी अच्छे घर में करते। ठीक है पंडित जी, बेटी की खुशी के लिए मुझे हार माननी ही पड़ेगी। आपकी नज़र में कोई अच्छा रिश्ता हो तो बताइए। अशोक शर्मा नाम का एक इंसान है, उनका बेटा नीरज बहुत ही प्यारा लड़का है। आप कहे तो मैं उनके घर आपकी बेटी के रिश्ते की बात चलाऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तो कहता हूँ इस रविवार आप उन्हें हमारी उर्वशी को देखने के लिए न्योता दे ही दीजिए। वो घर आएंगे, बातचीत होगी, सब कुछ सही रहा तो हम रिश्ता तय कर देंगे। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। 2 दिन के बाद संडे के दिन अशोक शर्मा अपने बेटे नीरज और पत्नी सावित्री के साथ रमाकांत जी के घर आते हैं। रमाकांत जी की पत्नी उर्मिला और उर्वशी दोनों ही इस बात से बहुत खुश थे कि आखिर रमाकांत जी ने अपने नियम कायदों को थोड़ा सा बदला तो सही। भाई साहब, बहन जी, हमारी बेटी बहुत सुंदर है और बहुत गुणी भी। घर के सारे काम करना जानती है और साथ में सरकारी स्कूल में टीचर भी है। सही कहती हैं आप बहन जी। हमें भी अपने बेटे के लिए बस एक सुंदर बीवी और अपने घर के लिए सुशील बहू चाहिए थी। आपकी बेटी तो सरकारी टीचर भी है, अब किसी को और क्या चाहिए भला? देखिए, हमारा बेटा बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी करता है, इसलिए हम उसकी शादी बहुत अच्छे से करना चाहते हैं। बस इसीलिए एक अच्छी लड़की और अच्छा परिवार ढूंढ रहे थे। सही कहते भाई साहब। वैसे नीरज बेटा, तुम्हारी तो सैलरी भी काफ़ी अच्छी होगी। जी अंकल, मेरा 30 लाख का पैकेज है। प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता हूँ। आप तो जानते ना, वहाँ पर पैकेज बहुत अच्छे होते हैं। अरे भाई साहब, आपका बेटा तो इतना काबिल है, आपको किस चीज़ की कमी? अगर आपको हमारी बेटी पसंद है तो बताइए, हम अभी के अभी रिश्ता पक्का कर देते हैं। जी जी बिल्कुल। आपकी बेटी तो देखने में बहुत खूबसूरत है और नौकरी भी करती है। मुझे तो हमेशा से नौकरी वाली बहू चाहिए थी ताकि बेटा बहू दोनों मिलकर घर चला सके। जी, आप ठीक कहती हैं। आजकल ना लड़कियों का नौकरी करना बहुत ज़रूरी है। बुरा मत मानिएगा भाई साहब, लेकिन क्या आप लोगों की कोई डिमांड थी? मेरा मतलब, मैं लड़की वाला हूँ तो ये पूछने का मेरा हक बनता है ताकि कल को कोई गलत फहमी पैदा ना हो। अरे नहीं भाई साहब, कैसी बात करते हैं आप? हमें तो बस 2 जोड़ी कपड़ों में आपकी बेटी चाहिए अपने घर की बहू बनाने के लिए, और कुछ नहीं चाहिए हमें। अरे ये तुम क्या कह रही हो सावित्री? अरे आप ही तो हमेशा कहा करते थे ना कि अच्छी लड़की मिली तो 2 जोड़ी कपड़ों में बहू बनाकर ले आऊँगा, तो मैंने भी तो वही बात कही है। तुम ना कुछ नहीं समझती। भाई साहब, बहन जी, क्या हुआ? कोई बात है तो आप खुलकर कह सकते हैं। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब हमारी धर्मपत्नी ने जो कह दिया सो कह दिया। तो इसका मतलब हम रिश्ता पक्का समझे? जी भाई साहब, पक्का ही समझिए। अब सास को बहू पसंद आ जाए, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। बस आप शादी थोड़े ठीक ठाक से कर दीजिएगा, मतलब मेहमानों की आओ भगत वगैरह वगैरह। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हमारे घर में वैसे भी मेहमानों का बहुत सम्मान किया जाता है। कुछ देर के बाद अशोक अपनी पत्नी और बेटे नीरज के साथ वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में लौटते वक्त कार में अशोक अपनी पत्नी सावित्री पर गुस्सा करता है।
नीरज बेटा, देखा तुम्हारी माँ के ज्यादा बोलने का नतीजा। क्या हुआ पापा, अब मम्मी पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अरे गुस्सा ना करो तो और क्या करो। क्या जरूरत थी लड़की वालों से यह कहने की कि हमें 2 जोड़ी कपड़ों में लड़की चाहिए। अरे तुम्हें पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा इंजीनियर बनाया है, कम से कम दहेज में कुछ तो मिलना चाहिए था। अरे मैंने कहा कुछ गलत कहा? जब भी नीरज के रिश्ते की बात चलती थी आप हमेशा यही डायलॉग बोला करते थे, तो मुझे लगा आपको सच में 2 जोड़ी कपड़ों में ही लड़की चाहिए होगी। गलती तो हमारी है। पहले मेरे पिताजी ने तुम्हारे घर वालों को बोल दिया कि 2 जोड़ी कपड़ों में लड़की चाहिए, जिसके चलते तुम मेरे घर आ गई और ऐसी आई कि आज तक 3रा जोड़ी कपड़ा अपने मायके से नहीं लाई। अब मैं आपकी नई नवेली दुल्हन नहीं हूँ जो आप मुझे कुछ भी कह देंगे। जरा सोच समझ कर बोलिए, हाँ नहीं तो। अरे मम्मी पापा, आप लोगों ने बेकार में ही झगड़ा शुरू कर दिया। और माँ, आपको क्या कहने की जरूरत थी कि 2 जोड़ी कपड़ों में लड़की भेज दीजिए? तुम ना बहुत बड़ा बेवकूफ हो। अरे लड़की के घर वाले क्या पागल थोड़ी ना है जो सच में 2 जोड़ी कपड़ों में उसे भेज देंगे। अरे 2 जोड़ी कपड़े कहने का मतलब होता है कि हम भरे पूरे परिवार से हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। देखना, तुम्हारी ये भरे पूरे परिवार से होने वाली बात ना बहुत भारी पड़ने वाली है हमारे ऊपर। वक्त बीतता जाता है और आखिर में नीरज और उर्वशी की शादी का दिन आ जाता है। दोनों की शादी हो जाती है। जब उर्वशी अपने ससुराल पहुंचती है तो उसके पास एक छोटा सा हैंडबैग था। अरे सावित्री, बहू से पूछो तो सही, इसके कपड़े लत्ते और सारा सामान कहाँ है? जब बहू घर में आती है तो भर भर के साड़ियाँ और गहने कपड़े लाती है। तुम्हारी बहू तो एक हैंडबैग लटका कर चली आई है। अरे 2 मिनट सब्र तो रखिए, अभी पूछ के आती हूँ। क्या हुआ मम्मी जी, आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? अरे बेटा, तुम्हारे सूटकेस बैग कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, सिर्फ एक हैंडबैग है। जी मम्मी जी, एक जोड़ी कपड़े मैंने पहने हुए हैं और दूसरी जोड़ी अपने हैंडबैग में रख कर ले आई। आप ही ने तो शादी के वक्त पापा से कहा था ना, बस 2 जोड़ी कपड़ों में मुझे आपके घर आना है। हे भगवान, जिसका डर था वही हो गया। आखिर अपनी बहू के 2 जोड़ी कपड़ों में ससुराल आने की ये कहानी आगे जाकर सुलझेगी या और ज्यादा उलझेगी, ये देखेंगे हम इस कहानी के अगले पार्ट में। सास बहू के मायके वालों को 2 जोड़ी का सही मतलब कैसे समझाएगी? ए, बहू को पग फेरों के लिए पैदल भेजकर। बी, दहेज का ताना मारकर।